तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की एर देख जगत कहे या ठीक, वीरवर खींच कर रहते हैं इतिहासों में लेख। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवंतश पांडु की अर्जुन है संतान। नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल पे हम एक नई कड़ी शुरू कर रहे हैं जो कि रचित है किताब रश्मिरथी कालजयी कलमकार श्री रामधारी सिंह दिनकर पर। इस किताब के हर एक सर्ग पे हम एक वीडियो बनाएंगे और आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया हमें देते रहिएगा, जिससे हमें पता चलता रहेगा। और इस किताब को पढ़ने का सिर्फ मेरा इतना वो है कि कालजयी रचनाकार और कालजयी रचना, लेजेंडरी पोएट और लेजेंडरी पोएम, ये क्या होती है। आज के युग में जब सब कुछ प्रासंगिक है, उस समय हिंदी के बेटे ने जिस कलम और जिस अपनी रचना धर्मिता का परिचय दिया था, राज्यसभा में जाने के बावजूद किस तरह से उन्होंने विचारों और उनके आध्यात्मिक देश सर्वोपरि है, इस किताब में संकलित है। महाभारत के कुछ पात्र, महादानी कर्ण, परशुराम और स्वयं भुवन मोहन कन्हैया। रश्मिरथी के एक सर्ग पे एक वीडियो मिलेगी, उसके बाद आप अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से मुझे रूबरू कराते रहिएगा। तो चलिए डूबते हैं हिंदी के बेटे की ऐसी गंगा में जिसमें डुबकी लगाने के बाद कोई वापस नहीं आना चाहता, ऐसी पावन किताब में शुरू करते हैं। ये रश्मिरथी का प्रथम सर्ग है और इसमें विजय और भुजबल की बात है, सुनिएगा। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे नमन हमारा तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का फूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसमें हो तप त्याग। ब्राह्मण का काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना करतब दिखला के। हीन मूल की एर देख जगत कहे या ठीक, वीरवर खींच कर रहते हैं इतिहासों में लेख। जिसके पिता सूर्य थे, कवच कुंडल प्रदान किया था, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर तभी युवकों में अब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, महादानी कर्ण की उपाधि में है। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने स्वयं करने सुविकास। उसने सेल्फ टॉट बंदा था वो। नहीं फूलते कुसुम सिर्फ राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते सिर्फ कुसुम राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते वे पुरसे दूर कुंज कानन में, सबके कौन रहस्य प्रकृति का अनोखा हाल, गुदड़ी में भी रखती चुनकर बड़े कीमती लाल। अब आगे की कड़ी में कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होना है कि जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखी उठी जवानी आग, फूट पड़ी सबके समस्त पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण ससादर थांजे। कहता था तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी छोटा है चरण में धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फले सदा सुस्ता प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार यह लगा दिखाने कर्ण कलाएं राग थीं, सभा स्तब्ध रह गई हर आंख टकी जन जन की। मंत्र मुख सा मौन चतुर्दिक जन का पारावर, गूंज रही थी सिर्फ कर्ण की धंधुआ की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कहे उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश।
अब सुयोधन का अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भारत वंश अवंतश पांडु की अर्जुन है संतान। उसको अपना गोत्र बतलाते हैं। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिससे जिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम दाम कुछ कहो बताओ तुम जाति में हो कौन। अब आपकी आइडेंटिटी मैटर करती है। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीरवर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड है, मैं क्या जानूं जाति जे मेरे भुजदंड हैं। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नई जगत में जाति पूछने वाले। अगर आप किसी को जाति पूछते हैं, लाइन आपके लिए कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर हैं काले काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन ये पिता पार्थ के कौन, हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधर्म जातियों के थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। अंगूठे का दान एकलव्य की कथा है, आप सभी सुधी जनों को पता होगी। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, अपनी महाजाति का मैं दूंगा तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात भी उसे समझ नहीं पाते हो। राजपूत से लड़ना बिना तो अगर अकाज, अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। अब सब कुछ आपकी वीरता के बाद क्या चीज आके रख जाती है, सिंपल सी एक चीज कि आपकी अचीवमेंट क्या है। कर्ण हर्ष प्रभ हुआ तनिक मर ही मन कुछ बरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। आप आज से इस कविता के पढ़ने के बाद से याद कर लीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता है, आप में टैलेंट क्या है वो मैटर करता है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, कहाँ से शुरू हुई क्या उपज है नदियों का, बहुत कठिन है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत का क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। डरपोक आदमी बताता है कि हम फलाने यहाँ से हैं। जिसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपचमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। क्या करना अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह घुरी सोचना सुन ले सकल संसार। अब दुर्योधन बोलता है कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरके उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू पहरा दे यदि मुझको। कर्ण ने गले लगाया हाय मुझ पर इतना स्नेह, वीर बंधु हम आज से एक प्राण हो दो दे। आत्मा एक हो गई। भरी सभा के बीच आज जो तूने मान दिया है, पहले पहले मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान किया हूं तेरे कोई काम। उसकी कृतज्ञता देखिए कि एक सभा में थोड़ी सी इज्जत के लिए वो जान देने को राजी है। घेर खड़े हो गए कर्ण के कोरमुदी मगध पुरवासी, हो रहे थे लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहें द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लोग लगे पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुला कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो भुर्र भुर्र करता सर्वेश, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। क्योंकि अंग देश का उसको राजकुमार बनाया महाराज अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय की झाड़े पूछ आज तक रहा कही यो काज, सूत पुष्ट किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक कर
करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विषमन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुज्वा उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश विद्धाम। सचमुच ही तो कहा करने ने तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात है तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सोचता सच है अपना भाल। बहुत बड़ी बात है। कृपाचार्य या पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, कृपाचार्य या पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी नहीं अब क्या है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए तुम सब चाहिए अब तुमको आराम। सूर्यास्त होने के बाद हमारे यहाँ महाभारत या रामायण में वैदिक संस्कृति में युद्ध नहीं किया जाता था। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मौज मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई आपस में गुण गाते। सबसे अलग अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा यह नया राहु फिर कौन। अंत में उनको रियलाइज हो गया, जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहता है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कठिन मुख से आ, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा है उससे धीरज हिलता है, मगर आज जो कुछ देखा है उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का पहरा मिलता है, लड़ता गया अगर निष्कंटक या उठबट भटबाल, अर्जुन तेरे लिए भी हो सकता है वह काल। आखिरकार उनको यह एहसास हो गया कि एकलव्य का अंगूठा तो ले लिया मगर ये व्यक्ति में टैलेंट बहुत है। सोच रहा हूँ क्या सलूक मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडम धूमकेतु का कैसे तेज झरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, जो कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सिखाएंगे। रखना ध्यान विकट प्रतिभट पर तू भी है तात, रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चलते झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। सोने के दो शैल शिखर सम सुखटे सुमन सुवर, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल हस्ता पलते, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया था चरा पर क्षितिज गति को छोड़ विमान। और हाय निवास चला जब वापस राजभवन को, सबके पीछे चली एक विचला मनुष्य मन को। उजड़ गए हों स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए फुर्स पड़ते हैं कुंती के अब पांव। प्रथम सर्ग यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। द्वितीय सर्ग के लिए कृपया चैनल पे बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।